अंधकार के उस पार एक रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की हिम्मत केवल वही कर सकता था जिसके हृदय में डर का कोई वास न हा। घना जंगल, जहां सूर्य की किरणें भी ठिठक जाती थीं, वहां एक महल अचानक प्रकट हुआ था। कहा जाता था कि उस महल में एक निर्दय जादूगर ने एक रानी को कैद कर रखा है। उसकी करुण पुकार हर रात जंगल की हवा में तैरती, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत समय पहले उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य आया और एक गंभीर चेतावनी दी। महाराज, दक्षिण के घने जंगलों में एक रहस्यमयी महल प्रकट हुआ है। वहां एक निर्दयी जादूगर ने एक रानी को कैद कर रखा है। वह रानी रोज अपनी खिड़की से मदद के लिए पुकारती है, परंतु कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। केवल एक सच्चा और वीर योद्धा ही इस पहेली को हल कर सकता है। विक्रमादित्य ने तपस्वी की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने सेनापतियों को आदेश दिया, मैं इस रहस्य की गहराई तक जाऊंगा। मुझे इस जंगल में स्वयं जाना होगा। सत्य और न्याय की रक्षा करना मेरा धर्म है। विक्रमादित्य अपने वफादार घोड़े सिंधुर पर सवार होकर उस घने जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल का रास्ता कठिन था। घने वृक्षों के बीच सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। पक्षियों की आवाजें और जंगली जानवरों की गुर्राहटों से वातावरण और भी डरावना हो गया था। कई मील चलने के बाद विक्रमादित्य ने देखा कि घना कुहासा चारों ओर फैलने लगा। अचानक उन्हें दूर एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया, जो हल्की नीली रोशनी में जगमगा रहा था। परंतु जैसे ही वह करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी दृष्टि भ्रमित हो रही है। महल एक क्षण में पास दिखता और अगले क्षण बहुत दूर। यह जादूगर की माया है, विक्रमादित्य ने मन ही मन सोचा। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़े। महल अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। महल के विशाल द्वार पर पहुंचते ही दो विशालकाय पत्थर के शेर जीवित हो गए और गर्जना करने लगे। शेरों ने विक्रमादित्य पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी तलवार वज्रधारा निकालकर सतर्क हो गए। शेरों और विक्रमादित्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक शेर ने पंजा मारा, लेकिन विक्रमादित्य ने छलांग लगाकर उसे चकमा दिया। उन्होंने अपनी तलवार से बिजली की गति से वार किया और पत्थर के शेर टुकड़े टुकड़े हो गए। यह तो केवल एक शुरुआत है, उन्होंने कहा और महल के अंदर कदम रखा। महल के भीतर हर ओर सन्नाटा था। चारों ओर सोने चांदी के खंभे थे। दीवारों पर विचित्र आकृतियां बनी थीं। तभी विक्रमादित्य को दूर से एक करुण पुकार सुनाई दी, कृपया कोई मुझे बचाओ। विक्रमादित्य आवाज की दिशा में तेजी से दौड़े। वह एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां एक सुनहरी पिंजरे में एक सुंदर रानी कैद थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आप कौन हैं देवी? विक्रमादित्य ने पूछा। मैं रानी सौम्या हूं, वसुधा के राजा धर्मसेन की पत्नी। मुझे इस जादूगर ने धोखे से यहां कैद कर लिया है। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। जैसे ही विक्रमादित्य ने पिंजरे की ओर कदम बढ़ाया, अचानक जमीन हिलने लगी। पिंजरे के चारों ओर नीले जादुई मंत्र चमकने लगे और हवा में एक ठहाका गूंजा। हाँ, विक्रमादित्य, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कक्ष के बीच धुएं का गुब्बार हुआ और उसमें से एक लंबा काले कपड़े पहने जादूगर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। मैं जादूगर त्रिलोचन हूं। इस महल में आए हो तो यूं ही वापस नहीं जा सकते। अगर इस रानी को बचाना है तो तुम्हें 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम भी इस महल का हिस्सा बन जाओगे। विक्रमादित्य ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं, अपना प्रश्न पूछो। त्रिलोचन ने आंखें मूंदी और एक गूंजती हुई आवाज में पहला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है? विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, ज्ञान। जादूगर ने भौहें सिकोड़ ली। ठीक है, पर अगला प्रश्न आसान नहीं होगा। वह क्या है जो सबके पास है लेकिन फिर भी कोई उसे देख नहीं सकता? इस बार विक्रमादित्य ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, परछाई नहीं, यह समय है। त्रिलोचन अब क्रोधित हो गया। उसने अपना आखिरी प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो मरकर भी अमर रहती है? विक्रमादित्य ने शांत मन से उत्तर दिया, सच्चे व्यक्ति का नाम और उसका कर्म। जादूगर क्रोध से चीखने लगा, नहीं, यह असंभव है। तुमने कैसे ये सभी प्रश्नों का उत्तर दिया? त्रिलोचन ने अब सीधे युद्ध करने का निर्णय लिया। वह आकाश में उड़ते हुए विक्रमादित्य पर जादुई बिजली फेंकने लगा, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उस बिजली को काट डाला। जादूगर और विक्रमादित्य के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ।
जादूगर ने अपनी शक्ति से खुद के कई प्रतिरूप बना लिए, लेकिन विक्रमादित्य की एकाग्रता अटूट थी। उन्होंने एक एक करके सभी प्रतिरूपों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्होंने त्रिलोचन की छाती पर तलवार का घातक वार किया। त्रिलोचन के मरते ही महल की माया टूटने लगी। चारों ओर रोशनी फैल गई। पिंजरे का ताला खुल गया और रानी सौम्या बाहर आ गई। आपने मेरा जीवन बचा लिया महाराज, मैं आपकी आभारी हूं। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा धर्म था। देवी, महल धराशायी हो गया और दोनों जंगल के रास्ते लौट आए। उज्जैनी पहुंचकर विक्रमादित्य का पूरे राज्य में स्वागत किया गया। रानी सौम्या भी अपने राज्य लौट गई और अपने पति धर्मसेन से